हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बीथोवन्स ट्रेजर टेल। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक अमीर आदमी को दिखाया जाता है जो एक बेशकीमती हार को एक सुरक्षित जगह पर रख देता है, जिसके बाद वो चारों तरफ लेजर लाइट का जाल बिछा देता है ताकि कोई भी अंदर आए तो अलार्म बज जाए। उसके जाने के बाद वहां पर एक डॉग आता है जिसका नाम बीथोवन है और उन लेजर लाइट के जाल से बचता हुआ वो उस हार तक पहुंच जाता है और तभी यहाँ पर अलार्म बज जाता है, जिससे इस हार के मालिक को पता चल जाता है कि कोई हार तक पहुंच चुका है। जिसके बाद बीथोवन हार को मुंह में दबाकर इस जगह से भागने लगता है। सब उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन बीथोवन उन सब से बचता हुआ कैसीनो से बाहर निकल जाता है। कैसीनो से बाहर निकलने के बाद उसे ऊपर से कूदना होता है, लेकिन बीथोवन डर जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि बीथोवन को यहाँ से कूदना था। दरअसल शूटिंग चल रही होती है और बीथोवन यानी कि डॉग का जो ओनर है उसका नाम एडी है। वो उसे कूदने के लिए कहता है, लेकिन बीथोवन ऊपर से नहीं कूदता, जिस पर वो डायरेक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि वो जल्दी कूदेगा। पर अब डायरेक्टर उससे नाराज हो चुका है और वो एडी की सीनियर से कहता है कि मुझे इस डॉग को चेंज करना है। वहीं एडी को लगता है कि बीथोवन बीमार है, इसीलिए वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर अच्छी तरह से उसे चेक करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि बीथोवन पूरी तरह से ठीक है। वो एडी को कहता है कि इसे शूटिंग का काम बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें बीथोवन को कुछ दिनों के लिए शूटिंग पर नहीं भेजना चाहिए। ये सुनकर वो उदास हो जाता है क्योंकि ये फिल्म की शूटिंग है और बीथोवन के बिना ये काम नहीं हो सकता। पर तभी एडी को उसकी सीनियर बताती है कि बीथोवन को रिप्लेस कर दिया गया है, यानी कि उसके बदले कोई और डॉग अब फिल्म में काम करेगा, जिससे एडी को बहुत दुख होता है। इसके बाद एडी अपने डॉग बीथोवन को गाड़ी से लेकर वहां से निकल जाता है, पर एडी की किस्मत अच्छी नहीं होती। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और एडी को अपनी गाड़ी पर धक्का मार के उसे पास ही के एक छोटे से टाउन में ले जाना पड़ता है। इस टाउन में हम एक बहुत पुराने म्यूजियम को दिखाया जाता है, जहां पर एना नाम की लेडी होती है जो इस म्यूजियम को संभालती है और वो एक स्पीच की तैयारी कर रही होती है, जिसमें वो बताती है कि आज से 200 साल पहले पैट्रिक नाम का एक पायरेट यानी कि समुद्री लुटेरा हुआ करता था। उसके पास बहुत खजाना था और उसने अपने खजाने को इसी टाउन में छुपा दिया था। उसने खजाने तक पहुंचने के 2 नक्शे बनाए। एक नक्शा खजाने तक जाता था और दूसरा नक्शा उस खतरनाक जगह तक जहां से कभी कोई वापस नहीं आ सकता। किसी को नहीं पता कि असली नक्शा कौन सा है, इसीलिए कभी कोई खजाने को ढूंढने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अगर किसी ने गलत नक्शे को चुन लिया तो वो मारा जाएगा। अब हमें एडी को दिखाया जाता है जो मैकेनिक के पास अपनी गाड़ी को ले जाता है। मैकेनिक कहता है कि मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक तो कर सकता हूँ, लेकिन इसे ठीक करने का सामान मेरे पास नहीं है, इसीलिए तुम्हें 1 दिन का इंतजार करना होगा। कल मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक कर दूंगा। ये बात सुनकर एडी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि रात वो कहाँ पर गुजारेगा। मैकेनिक उसे कहता है कि यहाँ पर एक बूढ़ी लेडी है जो अपने घर पर अनजान गेस्ट को रेस्ट करवाती है, जिसके बदले वो पैसे भी लेती है। पर इससे पहले कि वो कुछ सोच समझ पाता, बीथोवन एक आवाज सुनकर उस तरफ भाग चलता है। एडी भी उसके पीछे पीछे होता है क्योंकि उसने उसकी रस्सी पकड़ी होती है और उसके पास स्केट बोर्ड होता है। और जल्दी बीथोवन उससे भी आगे निकलकर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि पहाड़ी से एक बच्चा लटका हुआ है और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि एना का बेटा है। बीथोवन अपने गले की रस्सी उसे फेंक कर ऊपर खींच लेता है, जिससे एना का बेटा बहुत खुश होता है। अब यहाँ पर एना और एडी भी आ जाते हैं। एना अपने बेटे को डांटती और कहती कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उन नक्शों पर विश्वास मत करो, वो सिर्फ मन गढ़ंत कहानियां हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एना का बेटा जिसका नाम सैम है वो उन नक्शों का पीछा करते हुए खजाने तक पहुंचना चाहता है। अब जहाँ पर ये खड़े होते हैं, ये एक आदमी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है जो इस जगह पर बिजनेस करना चाहता है। वो इस छोटे से टाउन को आधुनिक बनाना चाहता है, लेकिन इस टाउन के लोग ऐसा नहीं चाहते। इस आदमी का नाम फिट्ज होता है। फिट्ज इन तीनों को डांटता और कहता है कि दोबारा मेरी प्रॉपर्टी में कभी मत आना। अब ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। एडी उस बूढ़ी लेडी के घर जाता है जिसके घर उसे रात को स्टे करना है। इसका नाम ग्रेस होता है, लेकिन इस घर में किसी भी जानवर को ले जाना अलाउड नहीं होता, इसीलिए एडी को बीथोवन को घर के बाहर ही बांधना पड़ता है। और इसके बाद वो घर के अंदर जाता है जहां पर वो ग्रेस से मिलता है। यहाँ पर उस पायरेट की फोटो भी होती है जिसने आज से 200 साल पहले इसी टाउन में कहीं खजाना छुपाया था। एडी उनसे फोटो के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि मेरे दादा के दादा थे, यानी कि मेरे परदादा, जो कि एक बहुत बड़े पायरेट थे। ये बहुत ही बहादुर थे। इनकी कहानी और किस्से आज तक यहाँ पर लोग जानते हैं, पर सच कुछ और ही था। वो इतने भी बहादुर नहीं थे जितना वो बता रही थी। अब यहाँ पर एडी अपने डॉग को किसी तरह से घर के अंदर छुपा कर ले आता है और अगली सुबह जब वो नीचे आता है
तो वहाँ पर वो एना से मिलता है। दरअसल ये एना का घर होता है और ग्रेस उसकी दादी है। वहीं एडी को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि कहीं ग्रेस यानी कि वो बूढ़ी औरत उसके डॉग बिथोवन को घर पर ना देख ले। बिथोवन इस वक्त बाथरूम में चला गया होता है जहां पर सैम बाथ टब में नहा रहा होता है। वो भी बाथ टब के अंदर चला जाता है। सैम उसे खाने के लिए चीज देता है क्योंकि सैम उसे बहुत पसंद करता है। इसके बाद एडी वहां पहुंचकर बिथोवन को बाथ टब से बाहर निकलने के लिए कहता है। बिथोवन बाथ टब से निकलकर बाथरूम से बाहर निकल जाता है। एडी उसके पीछे जाता है लेकिन अब वो घर के बाहर आ चुका है जहां पर ग्रेस भी आ जाती है और ये सब बिथोवन को छुपाने के लिए झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। वहीं हमें उस मैकेनिक को दिखाया जाता है जो एडी की गाड़ी को ठीक कर रहा होता है। दरअसल वो उसकी गाड़ी को ठीक करने के लिए किताबें पढ़ रहा होता है क्योंकि वो एक अच्छा मैकेनिक नहीं है। उसे नहीं पता कि गाड़ी को कैसे ठीक किया जा सकता है और वो किताब पढ़कर 2 वायर्स को जोड़ता है जिससे एक शॉर्ट सर्किट होता है और यहाँ एडी की गाड़ी और भी ज्यादा खराब हो जाती है। अब एडी अपनी गाड़ी को लेने के लिए बिथोवन के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। बिथोवन को दरवाजे पर बांधकर अंदर चला जाता है। वहीं में फिट्स को दिखाया जाता है जो आज एक पायरेट बनकर यहाँ पर आया है क्योंकि आज सैम के दादा के दादा के दादा का जन्मदिन है जो कि एक पायरेट थे जिन्होंने इस शहर में खजाना छुपाया था और वो उनके जन्मदिन पर म्यूजियम में सबके सामने स्पीच देगा। उसी की तैयारी कर रहा होता है। उनका ड्राइवर एक तोता लेकर गाड़ी के अंदर चला जाता है। बिथोवन ने देख लेता, उसे लगता है कि तोते की जान खतरे में है, इसीलिए वो गाड़ी के अंदर चला जाता है। ड्राइवर को पता नहीं चलता और वो यहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। एडी देख लेता है कि फिट्स का ड्राइवर यानी कि फिट्स का जो आदमी है उसके डॉग को अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जा रहा है। उसे लगता है कि फिट्स ने उसकी डॉग बिथोवन का अपहरण कर लिया, इसीलिए एक छोटे बच्चे की गाड़ी लेकर वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है पर चाहकर भी वो गाड़ी तक नहीं पहुंच पाता। वहीं में फिट्स को दिखाया जाता है जो म्यूजियम में सबके सामने स्पीच देना शुरू करता है और वो पैट्रिक्स यानी कि पायरेट के बारे में कम और अपने बिजनेस अपने प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा बात कर रहा होता है। उसके पास एक मॉडल भी होता है जिसमें उसने सारे डिजाइन्स बनाए होते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और बड़े बड़े मॉल खोलेगा। पर तभी सैम सबको बताता है कि ये इसकी चाल है, ये हमसे पेपर्स पर साइन लेना चाहता है जिसके बाद ये हमारे पूरे शहर को बदल देगा। हम अपने छोटे से शहर को खो देंगे, इसीलिए हमें पेपर्स पर साइन नहीं करना। यहाँ पर अब एडी भी आ जाता है और वो फिट्स के ऊपर आरोप लगाता है कि तुमने मेरे बिथोवन को किडनैप कर लिया। ये सुनकर फिट्स हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं किसी बिथोवन नाम के इंसान को नहीं जानता। दरअसल उसे नहीं पता होता कि बिथोवन एक डॉग का नाम है। और इससे पहले कि इन दोनों का झगड़ा और भी बढ़ता है यहाँ पर बिथोवन आ जाता है। बिथोवन देखता है कि सामने वो तोता है जिसे सोचकर वो गाड़ी में गया था, दरअसल वो नकली तोता था और अब असली तोता देखकर वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। तोता खाने की टेबल पर बैठ जाता है जिस पर बिथोवन कूदता और वहां पर जो रखा हुआ जूस होता है वो सब का सब ग्रेस के ऊपर गिर जाता है। ग्रेस को इस बात से गुस्सा आता है और सबको म्यूजियम से निकाल देती है। ग्रेस ने जो स्टॉल पहना होता है वो जूस से पूरी तरह से पीला हो गया होता है जिससे वहां पर कुछ लाइंस उभर जाती है। एडी ग्रेस के पोते सैम से पूछता है कि ये जो स्टॉल है ये ग्रेस को किसने दिया था। एडी बताता है कि उनकी माँ ने और उनकी माँ को उनकी माँ ने और उनकी माँ को उनकी माँ ने और उनकी माँ ने उनकी माँ ने दिया था, यानी कि ये एक खानदानी स्टॉल है। एडी उन लाइंस को देखकर सैम को बताता है कि दरअसल खजाने का असली नक्शा ये है, इससे तुम खजाने तक पहुंच सकते हो। पर तब वहां पर एना आकर अपने बेटे से कहती कि कोई खजाना नहीं है और तुम कभी खजाने की खोज में नहीं जाओगे और अपने बेटे को गाड़ी से उस जगह से ले जाती है। पर सैम अंदर ही अंदर ठान चुका है कि वो अपने दादाजी के दादाजी के दादाजी का खजाना ढूंढ कर रहेगा। वहीं एडी को उसकी सीनियर का कॉल आता है जो उसे बताती है कि डायरेक्टर को कोई भी नया डॉग नहीं मिला, इसीलिए चाहते हैं कि बिथोवन एक बार फिर से आकर उस मूवी में काम करे, जिससे एडी खुश हो जाता है और ये बात वो बिथोवन को बताता है जिससे बिथोवन उदास हो जाता है और एडी को यहाँ से निकलने के लिए अपनी गाड़ी चाहिए जो अब भी खराब है। रात को बिथोवन के साथ गाड़ी में सो जाता है और अगली सुबह सैम गाड़ी के पास आता और बिथोवन को कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मेरे साथ चलो। बिथोवन उसके साथ निकल जाता है जिसके बाद सैम अपनी एक दोस्त के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो और अब ये नक्शे को फॉलो करते हुए एक ग्रेवयार्ड तक पहुंच जाते हैं जहां पर सैम के दादाजी के दादाजी की दादाजी की यानी कि पैट्रिक्स की कब्र होती है। पर वहां पर नक्शे के हिसाब से कोई भी निशान नहीं होते जिससे सैम परेशान हो जाता है। पर तभी वहां की जमीन धंस जाती है और सैम जमीन के अंदर यानी कि नीचे गिर जाता है। बिथोवन उसे देखकर वहां पर आ जाता है
और अब सैम की जो दोस्त ऊपर होती है वो सैम से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी यहाँ पर मदद लेकर आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से सीधा सैम की दादी ग्रेस के पास जाती है और उन्हें बताती है कि किस तरह से सैम वहाँ नीचे फंस गया है। सैम की दादी फोन करके बात अपनी बेटी एनी को बताती है जो उस वक्त एडी के साथ होती है। दरअसल एनी अपनी बेटे सैम को और एडी अपने डॉग बिथोवन को मिलकर ढूंढ रहे होते हैं और अब इन्हें पता है कि इन्हें कहाँ जाना है। वहीं हमें सैम को दिखाया जाता है जो देखता है कि वहां नीचे गड्ढे में उसके परदादा का स्केलेटन है जिनके गले में एक चाबी है। वो उस चाबी को निकालकर अपने गले में पहन लेता है और अब वो बिथोवन के साथ नीचे संकरे रास्ते से होता हुआ इस गुफा से बाहर निकलता है जहां पर सामने समंदर होता है और वहां पर 3 पत्थर होते हैं और ये वही चिन्ह होते हैं जिन चिन्हों के हिसाब से वहां पर खजाना होना चाहिए। वो बिथोवन के साथ मिलकर उस जगह को खोदना शुरू कर देता है और जब वो बहुत गहरा खड्डा खोदते हैं तो वहां पर एक संदूक होता है। इससे पहले कि उस संदूक को बाहर निकालते वहां पर फिट्ज आता है जिसके साथ उसके 2 आदमी भी होते हैं। उनके पास ऐसे यंत्र होते हैं जिससे उन्हें संकेत मिल जाता है कि खजाना आसपास ही है और अब वो उस जगह पहुंचकर जहां पर सैम है उसके गले से उसकी चाबी को निकाल लेते हैं और उस संदूक को खोलते हैं जिसके अंदर खजाना होता है। ये देखकर फिट्ज की आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल वो बहुत वक्त से सैम का पीछा कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि सैम हमेशा खजाने की तलाश करता है और उसे भी ये खजाना चाहिए था। फिट्ज खजाने को पाकर बहुत खुश है। वो छलना कूदना शुरू कर देता है और इसके बाद वो बिथोवन को वहीं बांधकर गाड़ी से यहाँ से अपने आदमियों के साथ निकल जाता है, लेकिन सैम भी उसकी गाड़ी के ऊपर चुपके से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। फिट्ज खजाने के संदूक को एक बहुत बड़े शिप में शिफ्ट कर देता है। सैम भी वहां पर पहुंच जाता है लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती क्योंकि फिट्ज उसे देख लेता और पकड़ लेता है। वहीं एडी और एना को दिखाया जाता है जो उसी रास्ते से उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर बिथोवन को बांधा हुआ होता है। एडी अपने डॉग बिथोवन को आजाद करता है जिसके बाद बिथोवन गाड़ी की खुशबू से सैम की खुशबू से उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर शिप है, लेकिन शिप किनारे से थोड़ा दूर होता है और बिथोवन डर की परवाह किए बगैर सैम जो उसका बच्चा दोस्त बन चुका है उसे बचाने के लिए शिप में कूद जाता है, जिसके बाद वो सबके ऊपर हमला करता है। फिट्ज के ऊपर भी वो हमला करता है जिससे फिट्ज पानी में गिर जाता है। तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जिसमें से एक बूढ़ा आदमी भी निकलता है और ये असली फिट्ज है। दरअसल जो दूसरा फिट्ज होता है वो नकली फिट्ज है, वो सिर्फ खजाने के लिए यहाँ पर होता है। पुलिस उसको पकड़ लेती है और अब सैम जो हमेशा से अपने खानदानी खजाने को ढूंढना चाहता था वो खजाना उसे मिल चुका है। सबके सब बहुत अमीर बन चुके हैं। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि अब बिथोवन एक बार फिर से मूवी में काम कर रहा है, लेकिन ये पुराने वाले डायरेक्टर की मूवी नहीं होती बल्कि ये सैम, उसकी मॉम, उसकी दादी और खुद एडी मिलकर बना रहे होते हैं जो उसी जर्नी के बारे में होती है जो सैम ने और बिथोवन ने एक साथ तय की थी, यानी कि खजाने को ढूंढने की। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।